Good morning student, I am Mamta Chaudhary, your SST teacher. Today I am going to explain you chapter 8, Our Forests and Wildlife in SST. So student, be careful and listen it very carefully. Student, 24.16% of the total land area of the country is covered with forest. Forest actually gives a shelter to wild animals. Shelter means घर, रहने के लिए जगह देते हैं. फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं. It increase or forest is also increase the level of rainfall. जो बारिश होती है उसको भी ये इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट. So student, start the chapter from the beginning. Forest is a dense growth of trees and shrubs covering a large area of land. जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत बड़े लैंड में बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे श्रब्स मिलकर क्या बनाते हैं, फॉरेस्ट. मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि बहुत सारे ट्रीज़ हैं तो इसका मतलब वो फॉरेस्ट है. नो, इसका मतलब वो ये फॉरेस्ट नहीं है. ऐसे तो हम पार्क में भी बहुत सारे ट्रीज़ देखते हैं. इट डजंट मीन कि वो फॉरेस्ट है. फॉरेस्ट होने के लिए जो ग्रोथ ऑफ प्लांट है वो कैसी होनी चाहिए, डेंस मतलब बहुत घनी. और जो श्रब्स, उसके साथ श्रब्स हैं, छोटी छोटी झाड़ फूस भी होंगी. और बहुत सारे लार्ज, बहुत बड़े एरिए में प्लांट्स और श्रब्स हैं, बहुत डेंस ग्रोथ में हैं, उसको कहते हैं फॉरेस्ट. नियरली 1/3 ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट. अर्थ पर जितना भी लैंड है उस लैंड का 1/3 पार्ट जो है वो किससे कवर्ड है, वो कवर है फॉरेस्ट से. The only place where they are unable to grow are hot deserts, dry grassland, cold mountain tops and freezing Arctic and the Antarctic regions. बच्चों, सिर्फ वही जगह ऐसी हैं जहाँ पर फॉरेस्ट आपको नहीं मिलते. वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं मिलता? एक तो मिलते हैं वो, एक तो होता है हॉट डेजर्ट, गर्म रेगिस्तान. एक ड्राई ग्रासलैंड मतलब सूखे घास के मैदान. कोल्ड माउंटेन टॉप्स मतलब जिन माउंटेन्स पर बर्फ़ होती है टॉप पर, वहाँ पे भी हमें फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे. और फ्रीजिंग आर्कटिक जो है बच्चों हमारे वर्ल्ड के मैप में नॉर्थ पोल पर है. ये जो एरिया है ये बहुत ही कैसा है, ये बहुत ठंडा इलाका है. इट इज़ a freezing area. And the Antarctic region, it is in the map of world in साउथ पोल. ओके, तो अंटार्कटिक है वो साउथ पोल में है और जो आर्कटिक है वो नॉर्थ पोल में है. ये एरियाज जो हैं यहाँ पर आपको अगर डेजर्ट्स नहीं मिलते हैं, बाकी सारे एरियाज में हमें डेजर्ट देखने को मिलता है. Forests have always been of great importance to human beings. They not only beautify the land but are also the source of many valuable products. Forest जो है उसका एक बहुत बड़ा उपयोगिता है आदमी की लाइफ में. हमारे जीवन में जो फॉरेस्ट है उसका बहुत योगदान है, बहुत महत्व है, क्योंकि ये सिर्फ लैंड को ब्यूटीफुल नहीं बनाते. फॉरेस्ट देखो यहाँ पे कितना सारा फॉरेस्ट है, तो ये देखो कितना ब्यूटीफुल सीन लग रहा है. तो ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल सीन क्रिएट करने के लिए नहीं होते, बल्कि ये हमें बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स भी देते हैं. कौन कौन से वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स देते हैं? वुड फ्रॉम ट्रीज़ प्रोवाइडेड टिम्बर. जो पेड़ों से लकड़ी मिलती है वो हमें लट्ठे देते हैं बड़े बड़े. उनसे हम क्या क्या बनाते हैं? प्लाईवुड, रेलवे स्लीपर्स एंड सॉ डस्ट. तो बच्चों ये जो लकड़ी मिलती है उससे हम प्लाईवुड बनती है. प्लाईवुड से हम दरवाजे, चेयर, टेबल, कपबोर्ड, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं लकड़ी से, वो बनाते हैं.
सॉडस्ट होता है बच्चों, सॉडस्ट का मतलब होता है बुरादा, जो लकड़ी का बुरादा होता है, वो भी बहुत जगह पे यूज़फुल होता है, फिलिंग के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। पेपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट मेड फ्रॉम वुड। पेपर जो है बच्चों, आज की डेट में पेपर के बिना कोई भी वर्क इम्पॉसिबल है। हमें हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, हैंड रिटन रिकॉर्ड पेपर पर ही लिख कर रखा जाता है। तो जो पेपर है वो लॉन्ग टर्म असेट्स होती है, लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड होता है जो हमेशा के लिए रखा जा सकता है। और अगर हम पेन ड्राइव्स में और इनमें रखते हैं तो वो बहुत जल्दी करप्ट होकर ख़त्म हो सकता है, लेकिन जो पेपर पे रिकॉर्ड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो बच्चों, आज की डेट में जो पेपर है वो बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है हमारे लिए। तो जो पेपर है वो भी कहाँ से मिलता है, हमें वुड से मिलता है। वेरियस फैट, गम्स, ऑयल एंड वैक्सेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आल्सो कम फ्रॉम ट्रीज। जो हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में मशीनरीज बनाने के लिए या फिर कपड़े और हमारे यूज़फुल आइटम्स जो घर में हम यूज़ करते हैं उनको बनाने के लिए जो चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो हमें ट्रीज से ही मिलता है, जैसे गम है, ऑयल है, वैक्सेस हैं, ये सब चीज़। फॉरेस्ट हेल्प अस कंजर्व द एनवायरनमेंट इन मैनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट सॉइल सोक अप अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल विच प्रिवेंट्स द सॉइल इरोजन एंड फ्लड। जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को बचा कर रखते हैं। बच्चों, फॉरेस्ट कैसे हमारे एनवायरनमेंट को बचाते हैं? जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं। बहुत सारे ट्रीज़ जब होते हैं तो जब बारिश बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में रेनफॉल होता है, तो बारिश जब होती है तो बच्चों आपने देखा है बारिश के साथ साथ मिट्टी बहकर चली जाती है। जब ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा मिट्टी बह के चली जाएगी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से वो मिट्टी बहकर चली गई तो उस जगह पे सॉइल इरोजन हो जाता है, मतलब मिट्टी वहाँ से अपादन हो जाती है, मिट्टी का लॉस हो जाता है वहाँ से। और वो जो अगर ट्रीज़ अगर ज़्यादा अमाउंट में होंगे तो वो उस रेनफॉल को, उस वाटर को सोक कर लेते हैं और पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे सॉइल इरोजन की कंडीशन और फ्लड होता है, बाढ़ की कंडीशन जो होती है वो थोड़ी सी लेस हो जाती है, बाढ़ आने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर ट्रीज़ ज़्यादा अमाउंट में होंगे और फॉरेस्ट बहुत डेंस ग्रोथ के फॉरेस्ट होंगे तो हम सॉइल इरोजन से और फ्लड से बच सकते हैं। दे ऑल्सो रेगुलेट द क्लाइमेट। ये हमारे क्लाइमेट को भी बनाकर रखते हैं, क्योंकि बच्चों फॉरेस्ट जो होते हैं वो ट्रीज़ होते हैं फॉरेस्ट में, और ट्रीज़ जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के इकोलॉजिकल सिस्टम को बना के रखते हैं, इकोसिस्टम को बना के रखते हैं, और हमारे जो वाटर, जो रेनफॉल है उसको इंक्रीज़ करते हैं ट्री, और प्योर एयर्स को प्रोवाइड करते हैं हमें। एयर जो होते हैं, ट्रीज़ जो होते हैं वो एयर को प्योर कर देते हैं, और जो ट्रीज़ होते हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। तो बच्चे हम ये कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्लाइमेट्स को रेगुलेट करते हैं। इंडिया इज़ अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स एंड अ ग्रेट वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशंस। हमारे यहाँ बहुत अलग अलग तरीके, डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट कंडीशंस हैं, बहुत वैरायटी है यहाँ पे रिलीफ फीचर्स की, यहाँ पे बचने का, रिलीफ करने का और फीचर्स हैं, और यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन जो है वो भी डिफरेंट हैं जगह जगह पे। देयरफॉर वी हैव मैनी डिफरेंट वेजिटेशन बेल्ट इन द कंट्री। इसीलिए क्योंकि हर जगह पे क्लाइमेट कंडीशन अलग है, कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं प्लेन एरियाज़ हैं, कहीं प्लेटिव रीजन है, कहीं पर कोस्टल प्लेन्स हैं। इंडिया जो है वो, इंडिया की जो लैंड है, इंडिया का जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है एरिया वाइज। यहाँ के जो वेजिटेशंस हैं, यहाँ के जो बच्चों मतलब वनस्पति जो हैं, पेड़ जो हैं, फॉरेस्ट जो हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स के और कंट्रीज़ में आपको जगह जगह मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट हैं
नंबर 1 एवरग्रीन फॉरेस्ट, नंबर 2 डेसिडियस फॉरेस्ट, नंबर 3 थॉर्नी फॉरेस्ट, नंबर 4 टाइडल फॉरेस्ट, नंबर 5 कॉनिफेरस फॉरेस्ट. Now we will discuss all these forests line wise line. Okay, number 1 forest is evergreen forest. Evergreen forests are found in area with a warm summer, a cool winter and a good supply of rainfall throughout the year. एवरग्रीन फॉरेस्ट उन्हीं जगहों पर मिलते हैं जहाँ पर गर्म होता है समर के टाइम पे, विंटर्स में ठंड होती है और बहुत ज़्यादा सप्लाई ऑफ रेनफॉल हो, मतलब जो रेनफॉल है उसका जो लेवल है वो 200 सेंटीमीटर और मोर देन 200 सेंटीमीटर होता है, वहीं पर एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड होते हैं. और बच्चों इन एवरग्रीन फॉरेस्ट आर डोमिनेंट ट्रीज सेट्स और ओल्ड लीव्स एंड ग्रो न्यू वन कंटिन्यूसली एंड सो रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. बच्चों इसमें जो मेन ट्रीज होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के, उनका क्या काम होता है, जो पुरानी लीव्स हैं उनको गिराते रहते हैं और न्यू लीव्स को वो ग्रो अप करते रहते हैं. कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होता रहता है, पुरानी पत्तियां गिरती हैं, नई पत्तियां आती हैं, इसलिए वो फॉरेस्ट ऑल टाइम और थ्रू आउट द ईयर पूरे साल वो ग्रीन रहते हैं. ट्रीज सच एज रोजवुड एंड mahogany grow in large quantity in India. बच्चों जो रोजवुड और महोगनी ट्रीज़ जो हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रो ऑन द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड त्रिपुरा. एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं बच्चों, एवरग्रीन फॉरेस्ट हमको यहाँ इस जगह पे, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय एंड त्रिपुरा यहाँ मिलते हैं, और वेस्टर्न घाट यहाँ पे वेस्टर्न घाट में भी मिलते हैं, और कुछ थोड़े से पार्ट हमें यहाँ पे भी वेस्ट बंगाल में यहाँ पे मिल जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट का. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, इस जगह रेनफॉल ज़्यादा होती है और इस जगह रेनफॉल ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हीं पोर्शंस पे, इन्हीं 3 जगहों पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें मिलते हैं. नेक्स्ट डेसिडियस फॉरेस्ट. डेसिडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट. दे ग्रो इन अ रीजन विद टेम्परेट क्लाइमेट. दे आर मेड अप mostly of broad leaf deciduous trees which shed their leaves towards the beginning of summer. बच्चों जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं उनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं वो टेम्परेट क्लाइमेट में, शीतोष्ण क्लाइमेट के होते हैं. इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली इनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत चौड़ी चौड़ी ब्रॉड लीव्स होती हैं, और इसमें जो पत्तियां होती हैं वो समर के आते ही डेसिडियस में विंटर में अपनी लीव्स शेड कर देती हैं और रेनी सीजन में ये ग्रीन हो जाती हैं अगेन. जैसे ही विंटर आता है, समर आता है, ये क्या होता है, विंटर नहीं, समर. जैसे ही समर आता है, समर में इसकी लीव्स शेड हो जाती हैं, गिर जाती हैं, और जैसे ही रेनी सीज़न आता है ये लीव्स जो है वो ग्रीन हो जाती हैं, इसीलिए इसको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं. They are found in Karnataka, Bihar, Kerala, part of Maharashtra, Jharkhand, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश. ये जो फॉरेस्ट है बच्चों, डेसिडियस फॉरेस्ट, मोस्टली इन इंडिया डेसिडियस फॉरेस्ट ही मिलते हैं सारी जगहों पे, ज़्यादातर डेसिडियस फॉरेस्ट ही हैं. लुक एट दिस मैप, डेसिडियस फॉरेस्ट. बच्चों ये वाले जो फॉरेस्ट हैं, ये सारे फॉरेस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं. Some trees found in these forests are sal, saku, teak, sisam, mahua.
ये सारे ट्रीज़ जो हैं ये डेसिडियस फॉरेस्ट के ट्रीज़ हैं। बच्चों आप देख सकते हो ये डेसिडियस फॉरेस्ट का सीन है। डेसिडियस फॉरेस्ट इस तरीके से होते हैं। नाउ नेक्स्ट फॉरेस्ट इज थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्नी फॉरेस्ट इज मोस्टली फाउंड इन less rainfall or 50 centimeter rainfall is found area। थॉर्नी फॉरेस्ट वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे 50% से भी कम रेनफॉल होती है। इसका मतलब जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ बारिश कम होती है, वहाँ पर हमको बेसिकली थॉर्नी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट आर कन्फाइंड टू द रीजन विद मॉडरेट रेनफॉल और लो रेनफॉल, मैंने आपको बताया वहाँ पे मिलते हैं। द बबूल, कीकर एंड वाइल्ड प्लांट्स नीड लेस वाटर। द ट्रीज हैव डीप रूट्स एंड लॉन्ग थॉर्न्स। This type of forest is found in the Deccan Plateau region and Madhya Pradesh and Chhattisgarh and in the part of Rajasthan, Punjab, Haryana and Gujarat। थॉर्नी फॉरेस्ट जो होते हैं बच्चों, ये देखो ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात का कुछ पार्ट है जहाँ पे थॉर्नी फॉरेस्ट है, और कुछ पार्ट जो है वो मध्य प्रदेश, डेक्कन प्लेटियो, छत्तीसगढ़ का है। बच्चों अब आप कहोगे ये बीच में रेगिस्तान कहाँ से आ गया मैम? बच्चों जब यहाँ से बारिश आती है, जब यहाँ से बारिश आती है तो वो यहाँ पे कोस्टल प्लेन पे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है। फिर यहाँ पे जब वेस्टर्न घाट आ जाते हैं, मतलब जो यहाँ वेस्टर्न पहाड़ियाँ आ जाती हैं, उससे वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते धीमी पड़ जाती हैं, और धीमी पड़ने की वजह से यहाँ पे रेनफॉल कम होता है। यही रीज़न है कि इंडिया के बीच में, यहाँ पर बीच के पोर्शन में हमें कैसा मिलता है? थॉर्नी फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो पेड़ मिलते हैं वो बबूल, कीकर मिलते हैं। वो क्यों यहाँ पे ग्रो हो पाते हैं? क्योंकि इनकी जो रूट होती है बहुत लंबी होती हैं, ज़मीन के बहुत गहराई तक इसकी रूट होती हैं, ताकि ज़मीन में कहीं पर नमी हो, पानी हो तो वो उसको ले सकें और ट्री जो है वो ग्रो अप कर सके। तो इन ट्रीज़, यही दो ट्रीज़ और ऐसे ट्रीज़ जो आपको रेगिस्तान में मिलते हैं, उनके ट्रीज़ जो उनके जो रूट होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, उनके पे कांटे होते हैं, पत्ते की जगह वहाँ कांटे होते हैं। कांटे जो होते हैं वो वाटर को कम एब्जॉर्ब करती हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पे जो बबूल और कीकर प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? वो थॉर्नी प्लांट्स होते हैं, उनमें थॉर्न होते हैं, कांटे होते हैं। नेक्स्ट फॉरेस्ट इज टाइडल फॉरेस्ट। Tidal forests are commonly found in the area flooded by the tides. Sometimes they are found even in the delta area of rivers. They are also found along the coast of Tamil Nadu. The Sundarban are a typical example of these forests. टाइडल फॉरेस्ट होते हैं बच्चों जहाँ पे ज्वार भाटे आते हैं, टाइड्स आते हैं, और जहाँ ये फॉरेस्ट वहीं मिलते हैं जहाँ पर डेल्टा रिवर्स फॉर्म करती हैं। रिवर्स जहाँ पे डेल्टा बनाती हैं उन्हीं जगहों पर हमें टाइडल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सुंदरवन जो है वो टाइडल फॉरेस्ट का बहुत बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि सुंदरवन जो है वो भी डेल्टा पर ही बनते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर का जो डेल्टा है वहाँ पे ये बनता है। यहाँ पे आपको टाइडल फॉरेस्ट मिलते हैं सुंदरवन इस जगह पे, और कुछ यहाँ पे तमिलनाडु की कोस्ट पे हमें टाइडल फॉरेस्ट मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट फॉरेस्ट आर coniferous forest. Coniferous forests change according to the altitude due to the decrease in temperature with the increase in height. कॉनिफरस फॉरेस्ट हमें वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज़, कम हो जाता है। डिक्रीज़ कैसे होता है? जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, पहाड़ों पे जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर कम होता जाता है। एल्टीट्यूड मतलब द हाइट ऑफ अबव सी लेवल, समुद्र के तल से जो ऊंचाई होती है उसको कहते हैं एल्टीट्यूड। तो बच्चों जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है। ये फॉरेस्ट हमें वहीं पर मिलते हैं। थिक
कनिफरस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ हिमालय। ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? हिमालय की स्लोप्स पर। डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो हमें मिलते हैं लोअर हाइट पर, और कनिफरस फॉरेस्ट हमें मिलते हैं हायर हाइट पर। ठीक है बच्चों, दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि डेसिडियस हमें मिलते हैं कम हाइट पर और कनिफरस फॉरेस्ट मिलते हैं हमें हायर हाइट पर। फर, स्प्रूस एंड देवदार आर सम इम्पोर्टेंट ट्रीज़। ये जो फर का ट्री है, स्प्रूस का ट्री है, देवदार ट्रीज़ जो हैं ये हिमालय पर मिलते हैं और ये कनिफरस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हम कैसे बचा सकते हैं? फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन बींग, सो इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट मेक अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में बहुत बड़े पैमाने पर हेल्प करते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर फॉरेस्ट एज दे आर वेल्थ ऑफ द नेशन। ये हमारे देश की धरोहर है, इसीलिए हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज एवरी ईयर टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ वुड। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट की लकड़ियों का सप्लाई करने के लिए ज़्यादा से जितने सप्लाई होती है लकड़ी की, तो पेड़ उतने ही कटते हैं बच्चों। जितने भी पेड़ कटेंगे उनकी जो वो है नंबर ऑफ ट्रीज़ है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हमें नंबर ऑफ ट्रीज़ इंक्रीज़ करने के लिए एवरी ईयर ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए। द चिपको मूवमेंट एंड द अपिको movement have been started by the people. Apiko movement is started by the people of उत्तराखंड। ये जो चिपको मूवमेंट था वो उत्तराखंड के लोगों ने स्टार्ट किया था। अपिको मूवमेंट है वो इट इज़ स्टार्टेड बाय द उत्तर कन्नड़ के लोगों ने स्टार्ट किया था। बच्चों ये जो था चिपको मूवमेंट, उसमें ट्रीज़ को हगिंग की जाती थी। और जो अपिको मूवमेंट है, अपिको वर्ड का मतलब कन्नड़ में हगिंग को कन्नड़ में अपिको बोलते हैं, इसीलिए इस मूवमेंट का नाम अपिको मूवमेंट रखा गया। इन्होंने ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया था? दे स्टार्टेड दिस मूवमेंट टू सेव द ट्री देयर ट्रीज। इन्होंने अपने ट्रीज़ को बचाने के लिए इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। डेवलपमेंट के नाम पर ट्रीज़ को कट कर रहे थे, तो इसलिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। The people who took part in this movement used to cling to the trunk of the tree to prevent them from being cut. उन्हें काटने से बचाने के लिए लोग उनसे चिपक जाते थे। ये मूवमेंट था ये। वन महोत्सव आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्लांटिंग मोर ट्री। वन महोत्सव इज़ एन एनुअल इंडिया ट्री प्लांटिंग मूवमेंट। जो ये वन महोत्सव है वो एनुअली इंडिया में प्लांट लगाए जाते हैं, वो एक मूवमेंट है। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को प्लांट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक और प्रोग्राम है, उसका नाम है एवरी चाइल्ड अ ट्री। ये एक और प्रोग्राम है जो किसके लिए? जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए गवर्नमेंट के थ्रू चलाए गए हैं। एक तो वन महोत्सव, एक हो गया आपका एवरी चाइल्ड अ ट्री, और चिपको मूवमेंट, अपिको मूवमेंट। ये थे फॉरेस्ट मूवमेंट्स। अब आ जाओ वाइल्ड लाइफ पे। वाइल्ड लाइफ इज़ आवर नेशनल असेट्स। असेट होता है बच्चों पूंजी, धरोहर। ये जो वाइल्ड लाइफ है जो हमारी, वो हमारे देश की धरोहर है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया फॉरेस्ट सच एज टाइगर, लॉयन, चीताज, लियोपार्ड, राइनोज, एलिफेंट एक्सेट्रा। इतने सारे एनिमल्स हैं जो हमारे फॉरेस्ट में मिलते हैं। ये सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। टूरिस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज़ विजिट इंडिया टू सी इट्स वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे हमारे देश में टूरिस्ट जो होते हैं वो हमारी वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए आते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व आवर वाइल्ड लाइफ। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि अपनी वाइल्ड लाइफ को बचा कर रखें। बिकॉज मैनी स्पीसीज़ हैव बिकम
बच्चों आप ये मैप देखिए, ये है हमारे जो डॉट्स हैं वो हैं हमारे नेशनल पार्क, और जो ट्रायंगुलर शेप के हैं वो हैं सेंचुरीज़। ये देखिए आप, यहाँ पे है कॉर्बेट, ये एलिफेंट, ये है आपका सुल्तानपुर सेंचुरी है, ये डक्की, और ये है आपकी घाना, ये है शिवपुरी, ये है कान्हा, ये पचमरी, ये गिर, ये है बोरीवली, ये बंदीपुर, ये मुदुमलाई, पेरियार, ये चिल्का, सुंदरवन, काजीरंगा। ये बच्चों डिफरेंट नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ हैं हमारे कंट्री के। सम अदर फीचर्स नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ ऑफ इंडिया। कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया की यहाँ दे रखी हैं, उन्हें देख लेते हैं। बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु, चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी उड़ीसा, पेरियार सेंचुरी केरला, सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा। ये थी सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, सुंदरवन में, ये वेस्ट बंगाल में, ये टाइगर्स के लिए है। क्यूलादियो गाना बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान, और ये गाना की जो है ये है आपका राजस्थान में, ये भी बर्ड सेंचुरी है। सो स्टूडेंट, we learned about that forests are very useful to us in many ways. Forests are of 5 types: evergreen forest, deciduous forest, thorny forest, tidal forest, and coniferous forest. Wildlife is our national assets. The Apico and Chapico movement has been a major step toward conservation of forests. So student, this chapter is completed. Now come to the book exercise. And come to the word meaning of this chapter. First word is forest, woodland. Number 2, conserve. It means protect. Environment. Environment means surrounding. Number 4, autumn, season after summer. Number 5, various, different. Number 6, vegetation. Vegetation means plants. Deciduous, falling of leaves annually. Contribution means donation. Assets means benefit. Now come to the question answers. What is forest? A forest is a dense growth of trees and shrubs covering a large area of land. Question number 2. What is the importance of forests? Forests provide many valuable products such as food, wood, paper, gum, oil, wax, etc. It also helps us to conserve the environment and regulate the climate. Where are the evergreen forests found in India? The evergreen forests are found on the slopes of Western Ghats, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Tripura. When do the deciduous forests shed their leaves? Deciduous forests कहाँ पर shed करती है अपनी leaves? The deciduous forests shed their leaves toward the beginning of summer. Summer की शुरुआत में. Where are the thorny forests found in India? Thorny forests कहाँ मिलते हैं? The thorny forests are found in the Deccan Plateau region, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Punjab, Haryana, part of Rajasthan. Thorny forests जो हैं वो इन जगहों पर मिलते हैं. Why should we conserve forests? हमें forest को क्यों conserve करना चाहिए? We should conserve forests because they make contribution in developing the economy of the country
and second one, they help to maintain supply of wood. Last, what type of forests are found in the Deccan Plateau? Deccan Plateau में किस तरीके के फॉरेस्ट मिलते हैं? Deciduous forest and thorny forest are found in the Deccan Plateau. Deccan Plateau में deciduous और thorny forest दोनों तरीके के फॉरेस्ट मिलते हैं. Fill in the blanks. Forests are very dash to us in many ways. Forests हमारे लिए कैसे हैं? Useful. The tidal forests are found in the area dashed by the tides. Tidal forest किस एरिया में मिलते हैं? जहाँ पर फ्लड आती है. The deciduous forests are also called monsoon forest. Corbett National Park is in उत्तराखंड. उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क. कान्हा नेशनल पार्क is in छत्तीसगढ़. Okay student, now this chapter is completed. Write down all the question answers in your copy and fill book exercise in your book. Thank you.